के बाद जरा जम्मू कश्मीर की हम कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है क्योंकि लगातार उस पर जो है सियासी बयानात अवामी हलकों की जानिब से भी इस तरह की जो है रद्दअमल सामने आ रहे हैं। लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर पर एलजी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला इस वक्त चल रहा है तो एलजी की जानिब से उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स मुल्क में सबसे कम है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर जो शरह इसकी है वो सबसे कम है। उन्होंने कहा कि ये शहरियों की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये कल एलजी की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अमल दरामद के लिए लोगों के साथ मशवरात किए जाएंगे। जब उन्होंने समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर ट्वीट किया है उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स है वो मुल्क में सबसे कम इसकी शरह रखी गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए इसे इस्तेमाल में किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसके अमल दरामद के लिए लोगों के साथ अब मशवरात किए जाएंगे। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो चीजें कल एलजी साहब की तरफ से क्लियर कर दी गई। एक ये कि प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज होगा लेकिन इसमें मशावरत और ऑन बोर्ड लिया जाएगा जी सभी स्टेक होल्डर्स को। जब यह बात कही गई तो श्रीनगर के अंदर क्या हो रहा था, सूबाई कमिश्नर साहब और उनके साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी श्रीनगर के जो कमिश्नर साहब हैं वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोगों को समझा रहे थे कि कितना टैक्स आपने देना है, क्यों यह टैक्स देना है, कैसे देना है और इसके फायदे और नुकसान से लोगों को बाखबर करवा रहे थे। और कल ही टैक्स स्लैब भी सामने रखा, उन्होंने कैलकुलेटर भी सामने रखा और यह भी साफ करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 1/3 आबादी ऐसी है जी जिनको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इस दायरे में आएंगे ही नहीं। रात देर गए श्रीनगर से जो हमारे पास इत्तला है, पूरे श्रीनगर का, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का वैल्यूएशन, जो लैंड वैल्यूएशन है वो रिपोर्ट जारी कर दी गई है और उसके हिसाब से अब आगे बढ़ेगा यह मामला। लेकिन जब कंसल्टेशन की बात हो रही है तो कल खबर यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कल खबर यह है कि ट्रेडर्स, कल खबर यह है कि सिविल सोसाइटी के चंद नुमाइंदों के साथ भी सूबाई कमिश्नर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की मुलाकात हुई है जिस दौरान उनके खदशात को सुना गया और उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। अब यह सवाल है कि क्या यह सवाल सिर्फ कश्मीर वादी से उठ रहा है या जम्मू से भी सेल्स प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर बयान दिए जा रहे हैं। तो हालात यह है कि जम्मू ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज खड़ी की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर सभी सियासी जमातों ने यकजबान होते हुए कहा कि अभी मौका नहीं है, अभी मरहला वैसा नहीं है कि आप इस तरीके के टैक्सों का निफाज करें। और जब जम्मू से यह आवाज आई तो फौरन से श्रीनगर से भी इस तरीके की आवाजें सुनी गई और मुख्तलिफ जमातों के लीडरों ने यहां तक कहा कि जनाब टैक्स लगने दें, हम आते हैं तो टैक्स को हटा भी देंगे। सियासी जमातों के इस तरीके की भी बयान आता है। ताहम एलजी मनोज सिन्हा साहब लगातार इस कोशिश में है कि प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज हो। इस सिलसिले में जो कानून है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है, किसने कितना टैक्स देना है, किस तरीके से देना, वो सारी बातें जो है वो ऑलरेडी दे दी गई है। इस बीच एलजी ने अब ये भी बात सामने रखी है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ वक्फे वक्फे से बातचीत भी होगी और उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो यानी अब आप कमर कस लीजिएगा, टैक्स भरना ही भरना है। और ये टैक्स जब आप भरेंगे तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स जमा करेगा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के हदूद के अंदर ही वो इस्तेमाल होगा, वो दूसरी तीसरी जगह पर नहीं लगेगा। म्युनिसिपल कमेटियों के हदूद के अंदर जो पैसा जमा होगा तो म्युनिसिपल कमेटियों के हदूद के अंदर ही उसका खर्च भी होगा, सूबे से बाहर नहीं होगा, जिले से बाहर नहीं होगा, काउंसिल से बाहर नहीं होगा। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश कल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है, चाहे वो जम्मू के अंदर ब्रीफिंग दी गई हो, कश्मीर के अंदर ब्रीफिंग दी गई हो। और इस ब्रीफिंग के जरिए से यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि इंतजामिया क्या कुछ करने जा रही है और क्यों यह सारी चीजें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल दो है, हुकूमत की तरफ से एसओ जारी कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कैलकुलेटर जारी किया गया और लोगों से कहा गया कि कमर कस लें जी, 31 मार्च लास्ट डेट है, यानी 1 अप्रैल से नाफिज होगा यह कानून। अभी थोड़ा सा वक्त है, इसमें गुफ्तगू भी होगी। फिर दूसरी बड़ी बात यह है, एक तरफ से कॉरपोरेशंस है और काउंसिल्स हैं जिन्होंने टैक्स की वसूलियाबी करनी है। अगर कल के दिन में काउंसिल्स के अंदर इस बात पर हामी नहीं भरी, इस बात पर कंसेंसस नहीं हुआ कि हम ये टैक्स नहीं लगाएंगे, तो सरकार के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, यह बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आप सुन लीजिएगा। पहले खबर आपको यह भी बताते चले कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास पिछले काफी वक्त से हुआ ही नहीं है
और अब दोबारा से कोशिश की गई है मेंबरों की तरफ से कि इजलास हो और इस अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू हो। अगर कॉरपोरेशंस, काउंसिल्स सरकार के फैसले को नहीं मानती हैं और वो टैक्स कलेक्शन में लैतुलैल करती है, तो सरकार एक और ऑर्डर जारी करेगी, जिसके बाद इस हुक्मनामे का निफाज 100% होगा और फिर कोई चूं चूं किसी भी तरह से आप नहीं सुनेंगे कॉरपोरेशन से या कहीं से भी कि इसका निफाज नहीं हो सकता। इस तरीके का माहिरीन कानून की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल यहां पर बढ़ते हैं जी आगे। टैक्स के आप